कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश। श्री शुक उवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता दितिष्ठता हृते त्रिविष्टपे दैत्ये पर्यतप्यदनाथवत् एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमं भगवान् गात् निरुत्सवं निरानन्दं समाधेर्विरतश्चिरात् स्वपत्नीं दीनवदनां कृताभन परिग्रह प्रभादितो तथा न्यायमिदमाह कुरुद्वा अप्यभद्रं न विप्राणां भद्रे लोके धुनागतं न धर्मस्य न लोकस्य मृत्योः छन्दानुवर्तिनः अपि वा कुशलं किञ्चित् गृहेषु गृहमेदिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो च योगिनाम् अपि बातिथ योऽभ्येत्य कुटुम्बासक्तया त्वया गृहात् पूजिता याताः प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। वे अनाथ सी हो गई। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी, तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि न तो वहां सुख शांति है और न किसी प्रकार का उत्साह या सजावट ही है। परीक्षित, जब वे वहां जाकर आसन पर बैठ गए और अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार कर लिया, तब वे अपनी पत्नी अदिति से, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, बोले, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है। धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है। काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है। प्रिय, गृहस्थाश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थाश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा है। यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र रही हो। अतिथि आए हो और तुमसे बिना सम्मान पाए ही लौट गए हो। तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी असमर्थ रही हो। इसी से तो तुम उदास नहीं हो रही हो। गृहेषु येषु अतिथयो नार्चिताः सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराज गृहोपमाः। जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता और वे ऐसे ही लौट जाते हैं, वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान हैं। अप्यग्नयस्तु बेलायां नहुताः विशासति तयोद्विग्न धिया भद्रे प्रोषिते मयि करहिचित् यत् पूजया कामदुघान्याति लोकान् गृहान्वित ब्राह्मणोऽग्निश्च वै विष्णुः सर्वदेवात्मनोमुखम् अपि सर्वे कुलशिनस्तव पुत्रा मनस्विनी लक्ष्ये स्वस्तिमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्। प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न हो रहा हो और समय पर तुमने हविष्य से अग्नियों में हवन न किया हो। सर्वदेव भगवान के मुख हैं। ब्राह्मण और अग्नि, गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे इन लोगों की प्राप्ति होती है। जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। तुम्हारे सब लड़के तो कुशल मंगल से है ना। अदितिरुवाच भद्रं द्विजगवां ब्रह्मन् धर्मस्यापि जनस्य च त्रिवर्गस्य परं क्षेत्रं गृहमेधिन् गृहायिमे अग्नयो तिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सव सर्वं भगवतो ब्रह्मन् ननुध्याय नान्नरिष्यति कोनु मे भगवन् कामो नोवं पद्येत मानव यस्या भवान् प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान् प्रभावते तवैव मारीच मनः शरीरजा प्रजा इमाः सत्वर जस्तमोजुष समो भवांस्ताफुरादिषु प्रभो तथा विभक्तं भजते महेश्वर तस्माद्दीष भजन्त्या मे
श्रेयः चिन्तय सुव्रत हतप्रियो हृतस्थानां सपत्नैः पाहि नः प्रभो परैर्विभाविता फाहं मग्ना व्यसन सागरे ऐश्वर्यं श्रीर्यशः स्थानं हृतानि प्रबलैर्मम यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येन ममात्मजा तथा विधेहि कल्याणं दिया कल्याण कृतम। अदिति ने कहा, भगवान, ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी यह दासी सब कुशल है। मेरे स्वामी, यह गृहस्थ आश्रम ही अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। भगवान, आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी न हो जाए। आर्यपुत्र, समस्त प्रजा वह चाहे सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो, आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और कुछ शरीर से। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि आप सब संतानों के प्रति, चाहे असुर हो या देवता, एक सा भाव रखते हैं, सम है। तथा स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाएं। जय श्री कृष्ण। श्री शुक उवाच एवमभ्यर्थितोदित्या कष्टामाह स्मयन्निव अहो मायाबलं विष्णो स्नेहबद्धमिदं जगत् क्व देहो भौतिको नात्मा क्व चात्मा प्रकृते पर कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव हि कारणम् उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूतगुहाभावं वासुदेवं जगद्गुरुं स्वविधास्यति ते कामान् हरिर्दीनानुकम्पना अमोघा भगवत भक्ति नैतरेति मतिर्मम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की, तब वे कुछ विस्मित से होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह की रज्जु से बंधा हुआ है। कहाँ यह पंचभूतों से बना हुआ आत्मा, अनात्मा शरीर, और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। न किसी का कोई पति है, न पुत्र है, और न तो संबंधी ही है। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान, अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। वे बड़े दीन दयालु हैं, अवश्य ही श्रीहरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अदिति उवाच केनाहं विधना ब्रह्मन् नुपस्थास्ये जगत्पतिं यथा मे सत्य संकल्पो विदद्यात् स्वमनोरथम् आदिष्त्वं द्विजश्रेष्ठ विधिं तदुपधावनम् आशुतोष्वति में देव सीदंत्याः सह पुत्र के। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें। पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ, जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाए। उनकी आराधना की वही विधि मुझे बतलाइए। कश्यप उवाच एतन्मे भगवान् पृष्ठ प्रजा कामस्य पद्मज यदा हते प्रवक्ष्यामि मृतं केशवतोषणम् फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। देवी,
जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश दिया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करे। शनिवाल्यां मृदा लिप्य स्नायात् क्रूर विदीर्णया यदि लभ्येत वैश्रुतस्येतं मंत्रमुदीरयेत्। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करे। उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। तं देव्यादिबलाहेन रसायाः स्थानमिच्छता उद्धृता विनमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणाय। निर्वर्तितात्मनियमो देवमर्चेत् समाहितः अर्चायां स्थण्डले सूर्ये जले बहनौ गुरावपि। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशद्गुणज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे। नमो द्विशीर्णे त्रिपदे चतुःशृंगाय तन्तवे। सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयी विद्यात्मने नमः। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगैश्वर्य शरीराय नमस्ते योग हेतवे। नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः। नारायणाय ऋषिये नराय हरये नमः। हे देव, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से बराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र चित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें और इस प्रकार स्तुति करें। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त सूक्ष्म हैं। प्रकृति और पुरुष के रूप में आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्रायणीय और उदयनीय 2 कर्म सिर हैं। प्रातः, मध्याह्न और तृतीय, ये 3 सवन ही 3 पाद हैं। चारों वेद 4 सिंह हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं। यह धर्ममय वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है स्वयं आप। आपको मेरे नमस्कार हैं। आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार। आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप भी हैं। आप योग के कारण तो हैं ही, स्वयं योग और उससे मिलने वाला ऐश्वर्य भी आप ही हैं। हे हिरण्यगर्भ, आपके लिए मेरे नमस्कार। आप ही आदि देव हैं, सबके साक्षी हैं। आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट स्वयं भगवान हैं। आपको मेरे नमस्कार। आपका शरीर नमो मरकत श्याम वपुषेधिगत प्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे। त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्यवरदर्शव अतस्ते श्रेयसे धीरा पादरेणुमुपागते। अन्वर्तन्त यं देवाः श्रीश्च तत्पादपद्मयोः स्पृहयन्त इवामोदं भगवान् मे प्रसीदताम्। एतैर्मन्त्रैः ऋषिकेशमावाहन पुरस्कृतम् अर्चयेत् श्रद्धया युक्तः पाद्योपस्पर्शनादिभिः। अर्चिता
गन्धमाल्याद्यै पैफाफ्नपयेद् विभुं वस्त्रोपवीताभरण पाद्योः स्पर्शन नैस्ततः गन्धधूपादिभिश्चार्चेद् द्वादशाक्षरविद्यया श्रुतं पयसि नैवेद्यं शाल्यन्नं विभवेभति ससर्पे स्वगुणं दत्त्वा जुहूयान्मूलविद्यया निवेदितं तद्भक्ताय दद्यात् भुञ्जीत वा स्वयं दत्त्वा च मनमर्चयित्वा ताम्बूलं च निवेदयात् जपेदष्टोत्तरशतं स्तुतिभिः प्रभुं कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमेद्दण्डवनमुदा कृत्वा फिरसि तच्छेषान् देवमुद्वाहयेत् ततः द्वैबलान् भोजयेद् विप्रान् पायसेन यथोचितं भुञ्जीत तैरनुज्ञातः शेषं श्रेष्ठः स्वभाजिते ब्रह्मचार्यर्थ तद्रात्र्यां शोभूते प्रथमे हनि स्नातः शुचिर यथोक्तेन विधिना सुसमाहितं पैसा स्नाप इत्वार्चेत् यावद् व्रत समापनं। आपका शरीर मरकत मणि के समान सांवला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका है। पीताम्बरधारी केशव, आपको मेरे बार बार नमस्कार। आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं, वर देने वालों में श्रेष्ठ है तथा जीवों के एकमात्र वर्णीय है। यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरणों के रज की उपासना करते हैं। जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी रहती हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। प्रिय, भगवान ऋषिकेश का आवाहन पहले ही कर ले, फिर इन मंत्रों के द्वारा पाद्य आचमन आदि के साथ श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर पूजा करे। गंध माला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान करावे। उसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करे। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ से मिले हुए शाली के चावल का नैवेद्य लगावे और उसी का द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करे। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दे या स्वयं पाले। आचमन और पूजा के बाद तांबूल निवेदन करे। 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे और स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करे। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौट कर दंडवत प्रणाम करे। और द्वादशाक्षर मंत्र क्या है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। निर्माल्य को फिर से लगाकर देवता का विसर्जन करे। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन करावे। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करे। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करे। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहे और दूसरे दिन प्रातः काल ही स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक पूर्वोक्त विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करे। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करे। पयोभक्षो व्रतमिदं चरेद विष्णव रर्चनादृतः पूर्व वज्जुहुनादग्निं ब्राह्मणांश्चापि भोजयेत्। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोव्रती रहकर यह व्रत करना चाहिए। पूर्ववत प्रतिदिन एवं त्वहरः कुर्यात् द्वादशाहं पयोव्रत हरेराराधनं होम मर्हनं विधितर्पणं प्रतिपद्यनमारभ्य यावच्छो क्लत्रयोदशि ब्रह्मचर्यमतः स्वप्नं स्नानं त्रिशवणं चरेत् वर्जयेद् सदालापं भोगानुच्चावचांस तथा अहिंस्रः सर्वभूतानां वासुदेव परायण त्रयोदशस्यामथो विष्णोः स्नपनं पंचकैर्विभो
कारयेच्छास्त्र दृष्टेन विधिना विधिको विधे पूजां च महतीं कुर्यात् वित्तपाठ्य विवर्जित चरुं निरूप्य पयवि शिपिविष्टाय विष्णवे श्रुतेन तेन पूर्वं यजेत फुफुमाहत्यः नैवेद्यं चाति गुणवत् दद्यात् पुरुषतुष्टिदम् आचार्यं ज्ञानसम्पन्नं वस्त्राभरणधेनुभिः तोषये धृत्विजश्चैव तद्वि दध्याराधनं हरेः भोजयेत्तान् गुणवता फदन्नेन शुचिस्मिते अन्यां च ब्राह्मणां क्षत्या ये च तत्र समागताः दक्षिणां गुरवे दद्यात् धृत्विग् व्यश्च यथार्हतः अन्यादीनाश्वपाकां च प्रीययेत्स्वमुपागतान् भुक्तवत्सु च सर्वेषु दीनान्धकृपणेषु च विष्णोस्तत्प्रीरणं विद्वान् भुञ्जीत बन्धुभिः नित्यवादित्रगीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचके कारयेत्तत्कथाभिश्च पूजां भगवतोऽन्वहम्। इस प्रकार पयोव्रती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना, होम और पूजा करे तथा ब्राह्मण भोजन कराता रहे। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, तीनों समय स्नान करे, झूठ न बोले, पापियों से बात न करे, पाप की बात न करे, छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दे, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट न पहुंचावे, भगवान की आराधना में लगा ही रहे। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान करावे। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए और दूध में खीर पकाकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। अत्यंत एकाग्र चित्त से उसी पकाए हुए चरु के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने वाला गुण युक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋत्विजों को वस्त्र, आभूषण और गौ आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। प्रिय, इसे भी भगवान की ही आराधना समझो। प्रिय, आचार्य और ऋत्विजों को शुद्ध, सात्विक और गुणयुक्त भोजन कराना ही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। गुरु और ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा देना चाहिए। जो चांडाल आदि अपने आप वहां आ गए हो उन सभी को तथा दीन, अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। जब सब लोग खा चुके तब उन सब के सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच, गान, बाजे गाजे, स्तुति, स्वस्ति वाचन और भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करे और करावे। एतत्पयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परं पितामहेनाभीतं मया ते समुदारितं त्वं चानेन महाभागे सम्यक् चीर्णेन केशवम् आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा भवाव्ययम्। अयं वै सर्वयज्ञाख्य सर्वव्रतमिति स्मृतं तपः सारमिदं भद्रे दानं चेश्वर तर्पणम् तो एव नियमः साक्षात् एव च यमोत्तमा तपोदानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षज तस्मादेतद्व्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धयाचर भगवान परितुष्टस्ते वरानाहु विधास्यति। प्रिय, यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोव्रत। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया। देवी तुम भाग्यवान हो। अपने इंद्रियों को बस में करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धापूर्ण चित्त से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। कल्याणी, यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है
इसीलिए इसका नाम है सर्व यज्ञ और सर्व व्रत। यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम है, वे ही उत्तम यम है, वे ही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ है। इसलिए देव, संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्ण। मैं कहलखिन है जे ऋतुजों को संतुष्ट करना चाहिए, और संतुष्ट अगर नहीं हो तो क्या करेंगे। लेकिन आजकल लोग पुरोहित को नहीं बुलाते हैं, वो बुलाते हैं पंडित को। पहले उसे दक्षिणा तय करते हैं कि आप कितना लेंगे, कितना दक्षिणा लेंगे, कितने में ये पूजा करा देंगे। यही पाप है उस पुरोहित के लिए भी और यजमान के लिए भी। इसे में वशिष्ठ जी बोले हैं रामचंद्र जी से कि राम, मुझे पता है कि पुरोहिती का कर्म नीच है, पुरोहिती का कर्म नीच है, ये मैं नहीं, वशिष्ठ जी ने कहा है। और फिर भी मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझसे कहा कि तुम इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित बन जाओ, तुम्हें भविष्य में लाभ होगा। तो वही लाभ आज मैं राम जी के दर्शन कर रहा हूँ सामने। यही इसी दिन के लिए ब्रह्मा जी ने कहा था। पहले जो पुरोहित होते थे यज्ञ के, वो दक्षिणा मांगते नहीं थे, दक्षिणा यजमान देता था। लेकिन अब धीरे धीरे वो कर्म भी व्यापार बन गया। इसीलिए लोग पहले दक्षिणा तय करेंगे, खर्चे का बजट बनाएंगे, तब पूजा करेंगे, उससे क्या फल मिलेगा। जय श्री कृष्ण।